हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। नीट पीजी 2024 स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से एमबीबीएस पास आउट किया हुआ है या तो सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस पास आउट किया हुआ है, सबके अंदर डाउट्स और क्वेरीज है बॉन्ड के ताल्लुक से। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बॉन्ड का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा कि बॉन्ड का रूल कैसे चेंज होते गया, क्या अभी एट प्रेजेंट रूल है और किसको बॉन्ड लागू होएगा। आप बॉन्ड अगर अगर ऑल इंडिया से लेते हैं तो बॉन्ड अप्लीकेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सारे मैं आपको आज डाउट्स एंड क्वेरी आपको क्लियर करने वाला हूँ। जब हम बॉन्ड की बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की खास तौर पे, तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। पीछे जाना पड़ता है मतलब मैं आपको भी बात करूंगा 2017 की। ये बॉन्ड का जो था जभी से स्टार्ट हुआ है, जो कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई है बॉन्ड की, जभी से स्टार्ट हुआ है 2017 की बात कर रहा हूं मैं। 2017 के अंदर ऐसा हुआ कि मेरा खुद का सन और मेरी डॉटर इन लॉ दोनों पीजी की प्रिपरेशन कर रहे थे और पीजी के लिए अपेयर होने वाले थे। दोनों ने एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट किया था। ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जीआर निकाल दिया 2017 के अंदर। और जीआर निकाल के क्या कर दिया इन्होंने गवर्नमेंट ने कि भाई जितने भी गवर्नमेंट से पास आउट कैंडिडेट है, जितने भी मतलब स्टूडेंट है, उनको महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में अटेंड करने से पहले, ये जीआर उन्होंने निकाला एंड अक्टूबर के टाइम पे निकाला हुआ। मतलब जब ही दिसंबर में उनकी एग्जाम होने वाला है और अक्टूबर में जो जीआर निकाल दिया उन्होंने। और ये डाल दिया कि जितने भी 2017 के कैंडिडेट है महाराष्ट्र स्टेट के, जो भी कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट से पास आउट किए, सबको मतलब या तो बॉन्ड करना है या तो बॉन्ड ब्रेक करना है, तभी वो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के अंदर अपीयर हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने निकाल दिया। तो मैंने क्या किया, इसके खिलाफ मेरे खुद के वो भी थे और मैंने पिटिशन मतलब ऑनलाइन पिटिशन स्टार्ट किया। ऑनलाइन पिटिशन है मेरी, ये आप देख सकते हैं। मेरी पिटिशन आपको मिल जाएगी गूगल्स वगैरह पे, जब आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। और मैंने एक पिटिशन निकालने के बाद ये पिटिशन डाला मैंने, और उसके बाद ये पिटिशन को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये पिटिशन को रिस्पांस मिलने के बाद मैंने जाके जो परवीन सिंगारे थे उनसे मिला, फिर जा रहे जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनसे मिला, और उनको बताया कि ये आपने जो निकाला हुआ है ये वो अनफेयर है। इसे मतलब जो भी कैंडिडेट है अभी गवर्नमेंट कॉलेज वाले, वो अभी कैसा 10 लाख का बंदोबस्त करेंगे, और कैसा अगर उनको स्टेट काउंसलिंग में नहीं अपेयर हो रहेंगे तो सारी जो प्राइवेट कॉलेज से पास आउट किया हुआ है सारी सीटें उनको चली जाएगी और मेरिट का प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन किया और मैंने इसके लिए बहुत फाइट किया मैंने। तो ये क्या हो गया कि इन्होंने 2017 के अंदर ये जो जीआर निकाला था उन्होंने ये इसको क्या कर दिया कि 2017 वालों को तो छोड़ छोड़ देते हैं हम। और 2017 में हम लोगों को जितने भी गवर्नमेंट और कॉलेज से पास आउट किया था उनको महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में अपेयर होने भी दिया और उनको महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में सीट भी मिल गई। तो ये 2017 में चालू हुआ था, इसके लिए मैंने पहले फाइट किया तो मेरे को 2017 में रिलीफ मिल गया विदाउट कोर्ट केस किए हुए, बस मतलब मिलने से, बातचीत करने से, ऑनलाइन पिटिशन से। और पेपर ने भी इसको मेरे को बहुत ज्यादा इसके लिए मुझको सपोर्ट किया। आप देख सकते हैं कि पेपर के अंदर भी इन्होंने हर चीज को हाईलाइट किया, पेरेंट अपोज बॉन्ड सर्विस प्रपोज फोर्थ में सर्विसेज मतलब अपेयर किया हुआ है, जिसमें इन्होंने मेरे को मतलब पूरी तरह सपोर्ट किया। मुजफ्फर का अंदर पेरेंट वो स्टार्टेड द ऑनलाइन पिटिशन सेड दैट द मूव टू मेक बॉन्ड रिक्वायरमेंट मैंडेटरी फॉर द पीजी एडमिशन एट द 11th हॉल अनजस्टिस टू स्टूडेंट। ये सारे उन्होंने मेरा मतलब सपोर्ट भी किया और गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर दिया। अब आते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको तो विड्रॉल कर दिया। अब ये आ गया 2018 की बात करते हैं। अब 2018 में तो ये तो विड्रॉल हो गया। अब 2018 में ये गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको लेके आ गया कि भाई आप अगर गवर्नमेंट को यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एडमिशन लेने जाते हो, तो आपको अभी क्या करना है, या तो 10 लाख पे करना है या तो बॉन्ड ब्रेक करना है। ये लेके आ गया इन्होंने, 2018 में लेके आ गया। अब 2018 में लेके आया तो मैंने कैंडिडेट को सपोर्ट किया। हम क्या करें, कोर्ट में गए इसके खिलाफ। और कोर्ट में जाने के बाद हमने ये कहा कि देखिए हमने जब एमबीबीएस का एडमिशन लिया था जब यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो हमारे को जब जो बॉन्ड साइन कराया गया तो उसमें लिखा हुआ था कि आप बॉन्ड जो है ना, दो आपको एटम फ्री मिलेगा, मतलब 2 ईयर्स आपको फ्री मिलेंगे। आप पीजी में या तो एडमिशन ले लो, ये और उसके बाद अगर एडमिशन पीजी में नहीं मिलता है तो बॉन्ड करो, हमारे को 2 एटम फ्री मिलेंगे। एक इंटर्नशिप वाला, एक पोस्ट इंटर्नशिप वाला आपको एटम फ्री मिलेगा। और उसके बाद अगर आप समझो एडमिशन आपको नहीं मिलता है तो आपको बॉन्ड करना है। ये हमने वहां पे उस वक्त साइन किया था। तो साइन करने के बाद अब ये गवर्नमेंट कैसा कर रही है, हमने तो एमबीबीएस इसी बेस पे लिया था यहाँ पे, वरना हम कोई दूसरी स्टेट में एमबीबीएस जाके ले लेते थे। तो 2018 में हमने कोर्ट में केस किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमको रिलीफ दे दी इसकी। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बताया कि ये बॉन्ड जब तक लागू नहीं होएगा, ये जो फ्री पीरियड जो चलते आ रहा है, कौन सा फ्री पीरियड चलते आ रहा है, 2 ईयर्स वाला। जो 2 ईयर्स वाला, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नीट पीजी का हम अभी देखेंगे
जो काउंसलिंग का भी देखेंगे, लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन बुकलेट देखेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन दिया हुआ है आफ्टर दिस 2 years a candidate is not eligible for admission through NEET PG unless he she completed UG bond service। बराबर, तो ये 2 years का हमको फ्री मिल गया, यहाँ पे मिल गया था, या लास्ट ईयर तक ये था, क्योंकि ये जो लास्ट ईयर था, क्योंकि हमने कोर्ट में केस किया था, कोर्ट के केस के जो यहाँ पे रेफरेंस भी दे रहे हैं ये लोग, ये रेजुलेशन का रेफरेंस भी दे रहे हैं। और देखिए, एज पर द गवर्नमेंट रेजुलेशन सो एंड सो रेटेड सो एंड सो महाराष्ट्र हैज मेड 1 year बॉन्ड सर्विस कंपलसरी फॉर एमबीबीएस ग्रेजुएट हुए कंप्लीटेड एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज इन स्टेट महाराष्ट्र। दिस गवर्नमेंट रेजुलेशन आर स्टे बाय द हॉनरेबल हाई कोर्ट मुंबई सो एंड सो। बराबर, ये हमको स्टे मिल गया था, तो इसको इन्होंने चैलेंज किया हुआ है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, जिसका अभी तक पेंडिंग है, इसके लिए इन्होंने फॉलोअप नहीं किया। तो ये इन्होंने हर टाइम ये मेंशन करते हैं, मगर इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया, उसके बाद में फॉलोअप किया ही नहीं इसका। तो ये हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया 2023 की इन्फॉर्मेशन बुकलेट के अंदर। अच्छा, जब 2017 के अंदर ये बॉन्ड का आया था, तो मैंने, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करता था, मुझको रूल्स और रेगुलेशन मालूम है, तो मैंने ये कहा था कि भाई आप गवर्नमेंट कॉलेज वालों को जब बॉन्ड लगाते हो, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अंदर फीस कम रहती है, आप सब्सिडी देते हो, टैक्स पेयर के पैसे से हमको पढ़ाते हो गवर्नमेंट वालों को, तो प्राइवेट के अंदर भी तो आप एससी को फीस लेते नहीं है, एसटी को फीस लेते नहीं है, NT1 NT2 NT3 को फीस लेते नहीं, तो उनको क्यों आप बॉन्ड नहीं करवा रहे? तो 2018 में जब आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन बुकलेट के अंदर हेल्थ एंड साइंस की, तो उन्होंने क्या किया कि ये पॉइंट भी लेके आ गया कि भाई बॉन्ड जो रहेगा वो प्राइवेट कॉलेज वालों को भी रहेगा। देखिए, दिस बॉन्ड कंडीशन विल बी एप्लीकेबल फॉर एकेडमिक ईयर 2018 to 18-19 टू ऑल सच कैंडिडेट एडमिटेड एमबीबीएस कोर्स इन गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट अनएडेड मेडिकल कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। मतलब जो भी यहाँ पे कैंडिडेट 2018 के बाद से जिसने भी यहाँ पे गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहा है या प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट जिसको हम कैलोस कहते हैं उसमें एडमिशन ले रहा है और फीस का बेनिफिट ले रहा है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, जो फीस मिलती है जिनको हाफ हो जाती है, एससी को फीस नहीं, एसटी को फीस नहीं, उनको भी लागू हो गया ये बॉन्ड, हो गया ये 2018 में आ गया था। बराबर, अब क्या हो गया मालूम क्या, अब ये साल में वो 2018 बैच पहली बार अपेयर होने वाला है, ये साल दिस ईयर वो 2000 पहली बार अपेयर होने वाला है। और जो ये गवर्नमेंट का जो रूल है, ये जो बॉन्ड का 2018 में जो बॉन्ड का रूल था, वो जो एमबीबीएस में आपने साइन किया था वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। इम्प्लीमेंट क्या होएगा, मतलब जो फ्री पीरियड था आपका, वो 2 इयर्स का फ्री पीरियड था 2018 बैच का, खत्म हो चुका है। अब या तो उनको 10 लाख पे करना है या तो उनको बॉन्ड करना है। बराबर, या तो बॉन्ड करना है और या तो 10 लाख पे करना है गवर्नमेंट, या जो भी आप पास आउट हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, जिन्होंने फीस का बेनिफिट लिया हुआ है, पास आउट हो रहा है, या तो उनको बॉन्ड करना है या तो बॉन्ड को पे करना है अपेयर होने के लिए। ये आपको इसका क्लेरिफिकेशन कब आएगा, जब ये नीट पीजी 2024 की महाराष्ट्र स्टेट की इन्फॉर्मेशन बुकलेट आ जाएगी, इसका इसमें क्लेरिफिकेशन आएगा। अच्छा, ये सब करे कैंडिडेट को पता है, सबको पता था कि ऐसा हो चुका है, सबको मालूम था, तो सब कैंडिडेट क्या किए, डीएमईआर को अप्रोच किए, सबसे बात किए गवर्नमेंट वाले कैंडिडेट ने कि हमको भी कुछ ना कुछ रिलीफ दी जाए। तो सुनने में ऐसा आया है, ये ऑन पेपर नहीं है, कि सुनने में ऐसा आया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो इंटर्नशिप के साथ में अपेयर हो रहे हैं 2018 बैच वाले, उनको तो विदाउट बॉन्ड ब्रेक किए हुए और बॉन्ड किए भी गए, उनको शायद अपेयर करने के लिए दे रही है स्टेट कोटा से। माइट भी, ये 100% कब मालूम पड़ेगा, जब इसकी इंफॉर्मेशन बुकलेट आ जाएगी। किसकी बुकलेट आ जाएगी, 2024 की, तो शायद उनको ये वो दे रही है। अच्छा, एक और रूल भी चेंज आया गवर्नमेंट का, अभी वो भी बता दूं आपको मैं। अभी 2018 तक तो जो बैच में एडमिशन लिया हुआ है 2018 से लेकर 2022 तक, उनको तो ऐसा है कि या तो 10 लाख पे करो या तो बॉन्ड करो। 2022 में इंफॉर्मेशन बुकलेट अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र की, देखिए ये 2022 के अंदर गवर्नमेंट ने एक नया पास किया और गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बॉन्ड का जो पेनल्टी का क्लॉज था कि पेनल्टी भर सकते, आप पे कर सकते, उसको निकाल दिया और कंपलसरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विसेज डाल दिया। मतलब आपको 2020 के बाद से जिसने एमबीबीएस कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर 2020 ऑनवर्ड, उनको तो 1 साल कंपलसरी करना ही है यहाँ पे प्रैक्टिस, मतलब के बॉन्ड, और वो बॉन्ड को ब्रेक भी नहीं कर सकते। मतलब 18 से लेकर 22 तक तो आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, 10 लाख पेनल्टी भर सकते हैं, मगर 22 के बाद अगर एडमिशन लिया है आपने, तो आपको कंपलसरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विसेज से आप बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर सकते, चाहे आप गवर्नमेंट में ले या प्राइवेट में ले, अगर फीस का बेनिफिट ले रहे हैं। अगर प्राइवेट में ले रहे हो और फीस का बेनिफिट नहीं ले रहे तो आपको बॉन्ड नहीं है। तो ये अभी रूल आ गया है। अब आते हैं, बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, पीजी वालों की बात कर रहे हैं कि ये साल जो अपेयर होने जा रहे हैं,
अब 2017 बैच वाला जो था उसका जो सेकंड अटेम्प्ट रहेगा, तो 2017 में जो उसने बॉन्ड सर्विस साइन किया था उसमें 2 आइटम फ्री मिलते थे उसको, इंटर्नशिप और पोस्ट इंटर्नशिप। तो वो अगर अगर ब्रोचर में उनको भी रोकता है यहाँ पे, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। अगर उनको भी बोलता है कि नहीं आप बॉन्ड ब्रेक करो और उसके बाद ही तुम आ सकते हो स्टेट काउंसलिंग में, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वही बात हो जाएगी, क्योंकि 2017 में बैच वालों को एप्लीकेबल नहीं था वो रूल। हम्म, उनको 2 आइटम फ्री था, मगर 2018 वाले बैच वालों को एप्लीकेबल था, या तो 10 लाख पे करना है, क्योंकि आपने यही बॉन्ड सर्विस आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में यही लिखा हुआ था कि या तो 10 लाख पे करो, या तो आप बॉन्ड सर्विस करो और महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में अपियर हो। अब मगर अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि 1 ईयर का वो लोग चार्ज देने वाले हैं, मगर ये सुनने सुनाई बातों पे बात ये है, मेन है कि जब नीट पीजी की इन्फॉर्मेशन बुकलेट आएगी, अगर उसमें ये पॉइंट मेंशन है कि भाई 1 साल अपेयर का दे रहा है, तो आप यहाँ पे अपेयर कर सकते हैं विदाउट बॉन्ड ब्रेक किए हुए। और अगर ऐसा नहीं दे रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम आने वाला है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कैंडिडेट है, जो प्राइवेट के कैंडिडेट है, जिन्होंने फीस का बेनिफिट लिया है महाराष्ट्र स्टेट वाले, उनको महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में फिर वो लोग कुछ ना कुछ आपको इसके लिए करना पड़ेगा, अभी से ही मिलना पड़ेगा। जैसे मैं 2017 में मैंने बहुत ज्यादा फाइट किया था, सब कुछ किया था और मैंने रिलीफ लिखाया था, तो उनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो जाके ही आपका ये कुछ हल होने वाला है, जिसको आपको 1 साल की रिलीफ मिलने वाली है, या तो फिर आपको आइदर या तो 10 लाख पे करना पड़ेगा, या तो आपको बॉन्ड ब्रेक करके ही यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन लेना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन बुकलेट का अगर इंतजार करोगे तो मुझको लगता है इन्फॉर्मेशन बुकलेट में यही क्लॉज रहने वाला है, या तो जो गवर्नमेंट में आप जाके मिल के आए हैं उनसे जाके आप बाय हैंड राइटिंग ये क्लॉज को निकालो, तो ये क्लॉज को लो, समझे। अब आता है, चलो अभी अगर कोई कैंडिडेट बॉन्ड को स्किप करके ऑल इंडिया काउंसिलिंग से एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको ये पॉसिबल है क्या? देखिए पॉसिबल है। अगर आप ऑल इंडिया काउंसिलिंग में डीएनबी में जाते हो, तो डीएनबी में अगर आपके पास ऑल पूरे डॉक्यूमेंट्स है, मतलब पासिंग सर्टिफिकेट है, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है, आपका कॉलेज में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और कॉलेज में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं कोई डॉक्यूमेंट के लिए, तो आप ऑल इंडिया काउंसिलिंग से एडमिशन ले सकते हैं। डीएनबी में लेंगे, वहां पे आपको माइग्रेशन वगैरह कोई पूछेगा नहीं, तो आपको बाद में कोई तकलीफ नहीं आने वाली, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे रहेंगे। इवन आप नॉर्थ में लेते हैं तो भी वहां पे कोई माइग्रेशन पूछता नहीं है आपको, अगर महाराष्ट्र के बाहर जाके लेते हैं। हाँ, साउथ में लेते तो माइग्रेशन पूछेगा, और माइग्रेशन आपको बिगेर यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक किए हुए वो लोग देने वाले नहीं है। तो जो भी अभी होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट में, ये आप समझ लो कि 2016 वालों को तो यहाँ पे ब्रेक करना ही करना है, 2017 वालों का भी प्रॉब्लम आ सकता है, 2018 वालों को भी मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको या तो 10 लाख 10 लाख पे करना है, या तो बॉन्ड सर्विस उनको करना है। तो ये बात तो आप सोच के रखिए, ये सारी चीजें अभी बॉन्ड के अंदर आपको आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाला है महाराष्ट्र स्टेट वालों का, आप लोगों को। तो ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि इसलिए आप सोच के रखिए। और मैं कह रहा हूँ कि आप ऑल इंडिया के कोटे से आप जाके एडमिशन यहाँ पे महाराष्ट्र में ले सकते हैं, क्योंकि जो भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा आपको स्टेट काउंसिलिंग में ही रहने वाला है। ऑल इंडिया से आप एडमिशन ले सकते हैं। इवन महाराष्ट्र स्टेट में भी अगर ऑल इंडिया में आके एडमिशन लेते हैं, तो बहुत बहुत सारी कॉलेज महाराष्ट्र स्टेट की आपको बॉन्ड का पूछती भी नहीं है, क्योंकि आपने एडमिशन ऑल इंडिया के थ्रू लिया हुआ है। मगर ये साल क्या प्रॉब्लम आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, वो एडमिशन जब चालू होंगे फर्स्ट राउंड के बाद तो ही मालूम पड़ेगा। और दूसरी स्टेट में बताया मैं डीएनबी ले सकते हो, आप दूसरी स्टेट में आके ले सकते हैं, मगर ये सब चीजों के लिए आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट आपके होना जरूरी है। मतलब आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट, हर चीज आपके पास होना चाहिए। एनएमसी कॉलेज का रेकग्नाइज सर्टिफिकेट, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि जो आपको कॉलेज से जाके बाद में लेना पड़ेगा। अगर कॉलेज में लेने जाओगे तो कॉलेज आपको जरूर बॉन्ड के बारे में पूछेगा, या तो पेनल्टी का पूछेगा, या तो आपने बॉन्ड किया है कि नहीं किया है उसका आपसे पूछेगा। तो अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन वाले हैं जो भी कैंडिडेट, बेटर यही है कि उन्होंने गवर्नमेंट से किया है या प्राइवेट से किया है, ये बॉन्ड को ब्रेक करें, 10 लाख पेनल्टी पे करें और ये टेंशन से फ्री हो जाए। जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो उनको ये कोई टेंशन रहेगा नहीं, अभी से वो बॉन्ड की फॉर्मेलिटीज को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि जब एडमिशन लेने जाओगे आप, तो आपको बॉन्ड क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जब तो नहीं लगेगा आपको, मगर जब एडमिशन लेने जाओगे तो लगेगा। तो अभी से फॉर्मेलिटीज अगर पूरी करोगे आप बॉन्ड ब्रेक की, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। और अभी अगर आपने लेट किया तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी है वो ये तो अभी ब्रेक कर दे बॉन्ड को मेरे हिसाब से तो, और टेंशन फ्री हो जाए। और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है वो जाके गवर्नमेंट से आके रिक्वेस्ट करे कि एटलीस्ट 1 ईयर तो उनको दिया जाए इंटर्नशिप के साथ में। अगर 1 ईयर में नहीं करते हैं वो इंटर्नशिप के साथ में जो उनका चल रहा है वो नहीं कर पाते हैं, तो वो बॉन्ड या तो ब्रेक कर देंगे या तो बॉन्ड करेंगे। ऐसा कोई किया जाए उनके लिए, तो ये जो जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ये बॉन्ड का आपको पूरा 2017 से लेकर 2022 में क्या रूल आया
और अभी तक क्या है बॉन्ड का पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द 2024 नीट पीजी काउंसलिंग प्रोसेस। ऑल द बेस्ट।